हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टेनो सक्सेस क्लासेस। तो हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। इसमें हमने इसके सारे रूल्स पढ़े थे कि कहाँ पे हमें सर्कल्स का यूज़ करना होगा फाइनल हुक्स के साथ। तो आज हम इसके पैराग्राफ एक्सरसाइजेस करेंगे, जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 57 एंड 58। इससे पहले हम इसके ग्रोमोलॉगस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी चैप्टर के बाद ग्रोमोलॉगस आते हैं जिनका फिर पैराग्राफ एक्सरसाइजेस में यूज़ होता है। तो करते हैं पहले हम इसके ग्रोमोलॉगस। जो हमारा पहला ग्रोमोलॉग है वो है बैलेंस। बैलेंस को हम लिखेंगे BL हुक से, जिसको हम अबो द लाइन लिखते हैं BL हुक, ऐसे BL हुक और फाइनल में NS, ऐसे बैलेंस। इसको अबो द लाइन लिखना है, ऐसे बैलेंस। फिर है सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस को ऐसे लिखेंगे सर्कल S, फिर T और फाइनल में NS। उसके बाद है डिलीवरेंस। इसको भी ऑन द लाइन लिखेंगे DL हुक और फाइनल में NS। फिर है सिग्निफाई, सिग्निफाइड और सिग्निफिकेंट। इसको हम लिखेंगे सर्कल S और G से, अबो द लाइन इसको लिखना है ऐसे। फिर है उसके बाद सिग्निफिकेंस, उसको भी ऐसे ही सर्कल S, G और फाइनल में NS हुक, ऐसे। फिर है ओपिनियन। इसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे N हुक और N स्ट्रोक N और उसके साथ N हुक। तो ये है हमारे ग्रोमोलॉगस। अब हम इसकी पहली वाली जो हमारी पैराग्राफ एक्सरसाइज है, पहले हम वो करेंगे, जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 57। तो करते हैं स्टार्ट। द को हम लिखते हैं ऑन द लाइन द पेन्स, F और N हुक इसके साथ ही अटैच करना होगा S को, ए स्ट्रेच, ऐसे ये ऐसे STR हुक और J यहाँ पे आएगा, स्ट्रेच ऑफ मार्श, M अपवर्ड R इश, मार्श। फिर है अलोंग, यहाँ पे आएगा डाउनवर्ड L NG, अलोंग यहाँ पे वॉवल आएगा और दा को इसी के साथ हम टिक से रिप्रेजेंट करेंगे। शोर्स, ऐसे इश और डाउनवर्ड R, ऐसे शोर्स ऑफ दे, वॉश एक तो वे और इश, ऐसे वॉश। यूज्ड, ऐसे ये और फाइनल में क्या आएगा, लूप आएगा। उसके बाद है टू बी द, टू बी को हम थ्रू द लाइन लिखते हैं और द इसके साथ ऐसे लिखेंगे। सीन, ऐसे सर्कल S और N, ऐसे सीन। यहाँ पे वॉवल यू ये का यहाँ पे आएगा यूज। ऑफ, ऑफ को हम अबो द लाइन लिखेंगे, फिर मनी को इसी के साथ M और NI। ए चांस, चांस को हम J और फाइनल में क्या आएगा NS, ऐसे। अगर चान लिखना होता तो हम ऐसे लिखते, इसके साथ S आया तो हमने उसको सर्कल को इसी के साथ अटैच किया। चांस, एफ्रे, FR हुक आएगा ऐसे, पहले वॉवेल आएगा फिर इसके एफ्रे। एंड मनी, मनी MNI, ए सेट, सर्कल S और T, सेट। बैटल, B आएगा फिर TL हुक, ऐसे बैटल। ओविंग है हमारा ग्रोमोलॉग, जिसको हम लैंग्वेज, जिसको हम ऑन अबो द लाइन लिखते हैं। ओविंग, लैंग्वेज और ओविंग को हम अबो द लाइन लिखते हैं। थिंग को ऑन द लाइन, अगर थिंग होता उसको ऑन द लाइन लिखते, और यंग को थ्रू द मतलब बिलो द लाइन लिखते। ओविंग को हम अबो द लाइन लिखते हैं। टू देयर,
इनरोड्स को हम ऐसे लिखेंगे इन, इसको थ्रू द लाइन लिखेंगे क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवेल है। इन, अपवर्ड आर, डी, सर्कल एस, इन रोड्स, यहाँ पे वॉवेल आएगा इनरोड्स। ऑफ द सैक्सन्स, सर्कल एस, के उसके साथ सर्कल एस, सैक्सन्स जो जेड की साउंड देता है ऐसे। एंड डेनिस, डेनिस को डी, यहाँ से पे हम लिखेंगे एन सर्कल। ऑन द जो हमारा वॉवल है, ग्रोमोलॉग है हमारे ये, ऑन द डोमिनस, डी, एम, एंड इसी के साथ आएगा ऐसे एन एस, क्योंकि कर्व्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ हम इसको इनसाइड द मतलब कर्व या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लिखते हैं। डोमिनस, यहाँ पे वॉवल आएगा, यहाँ पे भी। ऑफ द नेटिव्स, एन टी, फाइनल में क्या आएगा, वी हुक ऐसे, नेटिव्स, फुल स्टॉप। इट सीम्स, सर्कल एस, एम एस, इट हमारा ग्रोमोलॉग है। टू हैव बीन, बीन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन हुक से। ए वास्ट, वी और एस टी लूप है हमारा। प्राई, पी आर हुक, प्राई मेवल, प्राइमेवल, यहाँ पे आई वॉवल आएगा। फॉरेस्ट, एफ, अपवर्ड आर और एस टी लूप। एट द टाइम, एट द टाइम, यहाँ पे द का टिक द का यूज़ किया हमने। ऑफ द रोमन्स, डाउनवर्ड आर आएगा क्योंकि बिफोर एम हम डाउनवर्ड आर का यूज़ करते हैं। रोमन्स। हु हमारा ग्रोमोलॉग है जिसको हम ऑन द लाइन लिखते हैं, डाउनवर्ड मोशन में हम इसको लिखते हैं। विथ भी हमारा ग्रोमोलॉग है, अबो द लाइन लिखते हैं इसको। देयर, ऑन द लाइन हमारा देयर हमारा ग्रोमोलॉग है जिसको ऑन द लाइन लिखते हैं। और यूजुअल को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द लाइन इसको भी हम लिखते हैं। उसके बाद है विजिलेंस, विजिलेंस को हम ऐसे वी, उसके बाद जे, उसके बाद अपवर्ड एल और एन, एन और सर्कल एस, विजिलेंस, कामा सा, एस, ए मीन्स एम और एन हुक और एस, मीन्स ऑफ, सेविंग, सर्कल एस, वी एन जी। दिस एक्सपेंस, यहाँ पे भी यही इसका रूल का यूज हुआ, एन और एस का। फ्रॉम द रेवेजेस, रेवेजेस को हम अपवर्ड आर पहले, उसके बाद वी, उसके बाद ये ऐसे रेवेजेस, फिर ऑफ द वेव्स, एक तो वे आएगा, उसके बाद वेव्स के साथ वी हुक का हम यूज करेंगे ऐसे, वेव्स बाय ए क्लियरेंस, के एल हुक, अपवर्ड आर, उसके साथ एन हुक यहाँ से इसको आता तो इसी के साथ सर्कल एस को भी हम अटैच करेंगे, क्लियरेंस ऐसे। ऑफ द ट्रीज, टी आर हुक, फाइनल में सर्कल एस, ट्रीज एंड द रेजिंग, अपवर्ड आर एस एन जी, ऑफ बैंक्स ऐसे, ये हैं बी एन और के एस ऐसे, बी एन के एस, बैंक्स। स्टॉप। किंग जॉन, किंग को कैसे लिखेंगे ऐसे, के ऑन द लाइन इसको लिखना है, किंग जॉन, जे और एन हुक ऐसे, जॉन। हुज को हम थ्रू द लाइन लिखते हैं, वाज को ऑन द लाइन, हुज को हम थ्रू द लाइन लिखते
है। किंग जॉन हुज वायलेंस वी अपवर्ड एल और एन सर्कल एस। उसके बाद वायलेंस यहाँ पे एक ट्राइफोन का यूज़ होगा। अगेंस्ट ऐसे गे और एन एस टी हुक। द बैरन्स ऐसे बी अपवर्ड आर और एन हुक के साथ सर्कल एस का यूज़ होगा। देयर इज बट वन ओपिनियन, ये हमने अभी पढ़ा, स्ट्रोक एन और उसके साथ एन हुक। नियरली को हम ऐसे नियरली ऐसे डाउनवर्ड एल का यूज होगा। लॉस्ट हिज लाइफ इन वन ऑफ द ट्रेचरस ऐसे टी आर हुक और चे आर एस ऐसे ट्रेचरस चैनल्स ऐसे चे एन एल हुक के साथ ऐसे चैनल्स ऑफ द वॉश वे और इश ऐसे वॉश। दोज को हम एबो द लाइन लिखते हैं। दोज हु हैव को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी हुक से ऐसे दोज हु हैव ऐसे दोज हु और वी हुक ऐसे हु हैव रेड किंग्सली रोमांस ऐसे के एन जी किंग्सलीज रोमांस ऐसे डाउनवर्ड आर एम और एन एस रोमांस ऑफ द एंड्योरेंस ई एन ऐसे ई एन ये एन है डी और उसके बाद अपवर्ड आर यहाँ पे वो डिप्थोंग यू को हम डालेंगे एंड्योरेंस ये यू वावल डिप्थोंग है ऐसे एंड स्टार्ट एंड सिट आउट एस टी लूप और टी आएगा। सिट आउट यहाँ पे आउ डिप्थोंग आएगा। रेजिस्टेंस अपवर्ड आर और यहाँ पे लारी सर्कल का यूज होगा रेजिस और फाइनल में एन एस रेजिस्टेंस यहाँ पे वॉवल डालेंगे। ऑफ द सैक्सन्स सर्कल एस के और सर्कल एस एन एस सैक्सन्स इन द आयल के एल के साथ हमने पढ़ा था कि एक ही टिक का यूज करना होगा जब भी आई आएगा। आप इली ऐसे इली मस्ट हैव बीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन हुक से। स्ट्रक एस टी आर हुक लूप एस टी आर हुक के बाद बाय द ग्राफिक ऐसे गे आर हुक पहले गे आर हुक यहाँ से आएगा ग्राफिक उसके बाद एफ हुक का यूज़ होगा जो हम इस साइड लिखते हैं फिर के ग्राफिक डिटेल्स डी फिर टी उसके बाद ऐसे डिटेल्स ऑफ द रफ रोड्स ऑफ दोज इसको तो एबो द लाइन लिखना है ऐसे ऑफ दोज डेज एंड इवन नाउ दे आर को हम एबो द लाइन लिखेंगे ऐसे दे आर अगर देयर होता उसको हम ऑन द लाइन लिखते नन एन और उसके बाद एन हुक टू जो हमारा ग्रोमोलॉग है इजी फॉर ट्रांजिट टी आर हुक एन सर्कल एस टी ट्रांजिट स्टॉप
टाइम्स, आउट ऑफ, आउट ऐसे उसी के साथ एफ को अटैच करेंगे, आउट ऑफ। नंबर, नंबर को हम थ्रू द लाइन लिखते हैं, जो हमारा ग्रोमोलॉग है। द वेव्स, वे और वी हुक को इसके साथ अटैच करेंगे, ऑफ द सी, स्ट्रोक एस और वॉवल। अगर इनको एक साथ लिखना होता तो ऐसे, ऑफ द सी। कैरीड अवे, कैरीड अवे, के अपवर्ड आर और डी, अवे। प्रॉपर्टी, पी आर हुक, पी अपवर्ड आर और टी आई, प्रॉपर्टी। कामा, causing, के एस एन जी, सर्कल एस। हैवोक, अपवर्ड एच, वी और के ऐसे, हैवोक। एंड डिस्ट्रेस, जिसको थ्रू द लाइन लिखेंगे, डिस, टी आर हुक ऐसे, एस सर्कल एस, डिस्ट्रेस टू द फार्मर्स ऐसे, एफ अपवर्ड आर और एम आर हुक फाइनल में सर्कल ऐसे है, फार्मर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मर्स को एफ आर हुक और एम आर हुक, फिर फाइनल में एस आएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 57। होप आपको इसके सारे रूल्स आए होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें ग्रोमोलॉग्स का भी यूज़ होता है और सारे वर्ड्स का भी। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 58 करेंगे। थैंक यू।